किसी दूरस्थ पहाड़ी गांव में जिसका नाम था सूरजपुर, एक युवक रहता था जिसका नाम था अमर। अमर का परिवार बहुत गरीब था। वह दिन रात जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका एक ही सपना था। वह एक दिन अपने गांव में एक पुस्तकालय खोलेगा जहां हर बच्चा मुफ्त में किताबें पढ़ सके। लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? फिर भी वह हर शाम चांदनी में पुरानी किताबों के पन्ने पलटता और सपनों में खो जाता। एक अनोखा खजाना एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय अमर को एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने मिट्टी खोदी तो एक पुराना तांबे का बक्सा मिला जिसमें चमचमाते हीरे जवाहरात भरे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसने सोचा, इन जवाहरात से मैं अपने सारे दुख खत्म कर सकता हूँ। नया घर, अच्छा खाना और शायद पुस्तकालय का सपना भी पूरा हो जाए। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई, जो अक्सर कहा करती थी, सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता बेटा। धन तो आता जाता है, पर ईमान हमेशा साथ रहता है। अमर ने बक्सा उठाया और गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई और बक्सा सौंप दिया। मुखिया ने गांव में ऐलान करवाया कि जिसका बक्सा हो वह इसे ले जाए। सच्चाई की जीत कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी औरत गांव में आई। वह एक धनी व्यापारी की मां थी, जो कई साल पहले सूरजपुर से गुजरा था और गलती से अपना बक्सा जंगल में भूल गया था। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, आज के जमाने में तुम जैसा ईमानदार इंसान मिलना मुश्किल है। ये जवाहरात तुम्हारे लिए हैं। तुमने साबित किया कि तुम इसके हकदार हो। अमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, मुझे बस कुछ किताबें चाहिए। ये खजाना आपका है, इसे रखिए। बूढ़ी औरत ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कुछ किताबें तोहफे में दी। एक नया मोड़ कुछ समय बाद गांव में एक युवा पत्रकार आया जिसने अमर की कहानी सुनी। उसने अपनी पत्रिका में अमर की ईमानदारी की कहानी छापी। कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ का प्रतिनिधि सूरजपुर पहुंचा। उसने अमर से कहा, हम तुम्हारी कहानी से बहुत प्रभावित हैं। हम तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहते हैं ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। अमर को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। वहां उसने न केवल पढ़ाई की, बल्कि पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री भी हासिल की। सूरजपुर का नया सवेरा कुछ साल बाद अमर अपने गांव लौटा। अब वह एक प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष था। गांव वालों ने उसका स्वागत फूलों और ढोल नगाड़ों के साथ किया। लेकिन अमर का सिर झुका रहा। वह सिर्फ मुस्कुराकर सबका धन्यवाद देता। गांव में एक पुराना जर्जर भवन था जो कभी स्कूल हुआ करता था। अमर ने ठान लिया कि वह इसे पुस्तकालय में बदलेगा। उसने एनजीओ और गांव वालों की मदद से प्रकाश पुस्तकालय बनवाया। यह पुस्तकालय हर बच्चे और बूढ़े के लिए खुला था। एक अनोखा तरीका, अमर ने बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाई, बल्कि उन्हें सच्चाई और मेहनत का पाठ भी सिखाया। हर महीने वह सत्य सभा आयोजित करता, जहां बच्चे अपनी एक सच्ची कहानी या गलती सबके सामने बांटते। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। बच्चे झूठ बोलना छोड़ने लगे और पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ने लगी। सूरजपुर की नई रोशनी एक दिन एक बड़े शहर से शिक्षा विभाग का एक अधिकारी सूरजपुर आया। उसने पुस्तकालय और बच्चों की प्रगति देखकर हैरानी से पूछा, ये बदलाव कैसे आया? बच्चों ने एक स्वर में कहा, अमर भैया। अधिकारी ने अमर से कहा, देश को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रोजेक्ट का हिस्सा बनो। अमर ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं अपने गांव को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप जो काम दे रहे हैं उसे मैं यहीं से करूंगा। मेरा गांव और मेरा देश दोनों मेरा घर है। सत्य का फल कुछ साल बाद प्रकाश पुस्तकालय मॉडल पूरे राज्य में लागू हुआ। अमर को राष्ट्रीय सम्मान मिला। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर है? तो अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई बच्चा मेरे पास आकर कहता है, मैंने आज सच बोला, वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सच्चाई और सेवा ही असली धन है। बाकी सब तो बस उसके फल हैं। इतनी देर से वीडियो देख रहे हो और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक करो और कमेंट में बताओ कैसा लगा।